नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए और विकासशील से विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में प्रदेश की मोहन सरकार लगातार काम कर रही है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 मिशन यानी महिला, गरीब, युवा, किसान, ज्ञान के उद्धार और जन कल्याण के भाव को संकल्प के रूप में लिया है। ऐसे में प्रदेश के युवा बेरोजगार ना रहें और हर हाथ को काम मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश नए आयाम छू रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं, राज्य सरकार ने संकल्प पत्र 2024 के बिंदु रोजगार के अवसर में युवाओं को सरकारी नौकरियों में सेवा का अवसर देने का संकल्प दोहराया है। इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकारी नौकरियों में भर्ती की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ी पहल की है। लोक सेवा आयोग ने विशेषज्ञ और चिकित्सा अधिकारियों के 2083 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक बार फिर सुन लीजिए, लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा और विशेषज्ञ आयोग में 2083 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है और इनमें 988 पद विशेषज्ञों और बाकी के चिकित्सा अधिकारियों के लिए भर्ती होना है। इस भर्ती से प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होगी और सरकार का लक्ष्य है कि साल के अंत तक सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसी भर्ती से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता में सुधार होगा। लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी इससे मिल सकेंगी। बता दें कि बीते साल भी सरकार ने चिकित्सा विभाग में बम्पर भर्तियां निकाली थी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जिसमें सबसे बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेजों की रही, जिनकी संख्या आज प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अन्य विभागों में शासकीय नौकरियों की भरमार रहने वाली है। दरअसल प्रदेश में अगले 4 सालों में 2.5 लाख नौकरी देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, यानी अगले 4 सालों में 2.5 लाख नौकरी के पद पर भर्तियां की जाएंगी। और ऐसे में प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। युवाओं को लेकर लगातार प्रयास सरकार द्वारा कर रही है। अब इससे कितना फर्क युवाओं के लिए आएगा, कितनी बड़ी सौगात है, क्या कुछ सरकार का कहना है, क्या विपक्ष का कहना है, चर्चा करेंगे। पहले प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवा देते हैं। हमारे संकल्प पत्र में सरकार बनने के साथ हमने घोषणा की थी कि बड़े पैमाने पर हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसलिए लगभग 1 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरियों के तो हमने अपनी तैयारी करके इनके विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार से प्रोसेस चालू कर दी है। कुछ पीएससी से माध्यम से भरेंगे, कुछ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भरने वाले हैं। ये सभी खाली पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। और दूसरा, निजी क्षेत्र के लगभग 2.5 लाख से ऊपर पदों के ऊपर भी हमारे जो निवेशकों से प्रस्ताव आए हैं, ऐसे भी रोजगार के अवसर हम देने वाले हैं। खासकर युवाओं की दृष्टि से आईटी सेक्टर से लगा करके तकनीकी रूप से दक्षता वाले सारे कोर्स भी हम चला रहे हैं, ताकि हमारा अपनी यहाँ की बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति कोई बाहर जाकर रोजगार की तलाश में भटके नहीं या वहाँ जाकर अटके नहीं। हम सबको अपने मध्य प्रदेश में समायोजित करना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार युवाओं को लेकर तमाम प्रयास कर रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान का जिक्र किया, ज्ञान यानी गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता सभी को ध्यान में रखते हुए लगातार उनके विकास के हित में प्रयास किए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं। अब युवाओं को रोजगार को लेकर भी तमाम चर्चाएं इससे पहले की गई। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर जो चर्चाएं हुई, जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, इसके जरिए भी बहुत सारे रोजगार देने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हमने आपको सुनाया, सीएम ने कहा कि रोजगार के अवसर आईटी और तकनीकी जगत में निवेश के जरिए भी कम से कम 2 लाख से ज्यादा निवेश के जरिए 2 लाख से ज्यादा रोजगार युवाओं को मिलेगी। और इसके अलावा सरकारी पदों के लिए भी भर्तियां लगातार की जा रही हैं। प्रदेश में युवा रोजगार ना रहे और हर हाथ को काम मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम तरीके से युवाओं को बड़ी सौगात देने की बात यहां की गई है, लेकिन कांग्रेस के पास अपने तर्क की चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए प्रियंका दुबे जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है अंबिका शर्मा जी। अंबिका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जिस तरीके से प्रियंका जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। जो सरकार ने सौगात तमाम युवाओं को दी है और खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाने वाली है, क्या कुछ आगे की रूपरेखा रहेगी? क्या कुछ सरकार ने युवाओं के लिए सोच के रखा है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो अपनी डबल इंजन की सरकार है, वो सदैव अपने कथनी और करनी के कारण ही आज कहा जाए तो इतने जो लोकसभा में जनता ने विश्वास जताया था, और अगर हम बात करें तो आज जिस प्रकार से सक्रिय होकर के हम लोग उसमें
जितने भी संकल्प पत्र के संकल्प है उनको पूरा करने के लिए और अग्रसर है। तो निश्चित तौर पे जिसमें रोजगार भी एक बहुत बड़ा विषय है और जिसको लेकर के आज नवाचार करने के साइड अगर हम देखें तो ये बहुत चेंज था, जिसमें रीजनल कॉन्क्लेव जो है वो स्थानीय स्तर पर आयोजित की गई और जिससे जो स्थानीय स्तर के वोकल फॉर लोकल को तो प्रमोट किया ही किया, जो बाहर के लोग हैं उन्हें भी हमने अपनी स्थानीय संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है उसके साथ अंगीकार करते हुए पर्यटन को भी जिस हिसाब से बढ़ा करके रोजगार सृजन की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, ये नवाचार निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश के लिए एक नई नींव रखेगा और रोजगार के लिए नए सृजन भी करेगा। उसके अलावा भी अगर सरकारी भर्तियों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी चयन प्रक्रिया को भी परिवर्तित किया गया है और उसमें भी एज वाइज भी थोड़ा सा रिलैक्सेशंस किए गए हैं, जो कि सेंटर की गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किया गया है। निश्चित है कि रोजगार के लिए भी जो अभी तक बाधाएं आती हैं उनको भी धीरे धीरे रेक्टिफाई करके चेंज किया जा रहा है और उस ओर भी सरकार कार्य कर रही है। ठीक है, आपका अपना एक रोड मैप है, उस पर सरकार चल रही है। इससे पहले मैंने कांग्रेस की तरफ से अंबिका शर्मा जी का नाम लिया था, अंबिका शर्मा जी नहीं जुड़े हुए हैं, अमित तावरे जी उनकी जगह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और प्रियंका जी की बात को आपने सुना, जिस तरीके से सरकार युवाओं को लेकर या फिर तमाम तरीके से ज्ञान की बात होती है, अभी युवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 2 लाख से ज्यादा नौकरी तो जो निवेश के कार्यक्रम हुए इसके जरिए मिलने वाली है, बाकी 2.5 लाख नौकरी आने वाले 4 साल में सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। अभी हाल ही में सीएम ने कहा कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में 2000 ज्यादा भर्ती की जाने वाली है, तो युवाओं को तमाम बातें, तमाम सुविधाएं, नौकरी देने की बात सरकार कर रही है। क्या कुछ कांग्रेस का सूचना है अमित जी? देखिए, 2003 में युवाओं के पक्ष में माहौल बनाकर जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था, वही बातें 2008 में हुई। मुख्यमंत्री बदल गए, उमा जी के बाद गौर साहब आई, शिवराज जी आए और अब जो है मोहन यादव जी आ गए। लेकिन आप कल्पना करिए कि जब 2003 में जो बच्चा पैदा हुआ होगा, आज उसकी जो जरूरत है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण की आवश्यकता उसको नहीं है, उसको रोजगार की आवश्यकता है। हम करेंगे, करने वाले हैं, अब ये होने वाला है, ये सुन सुन के पूरा मध्य प्रदेश जो है वो अब थक चुका है। मध्य प्रदेश का युवा और मध्य प्रदेश के उस बच्चे के माता पिता अब ये पूछ रहे हैं सरकार से कि हमने आपको बम्पर जन आशीर्वाद दिया है, 29 में से 29 लोकसभा की सीटें दी हैं, चौथी बार में 160 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिए हैं, पंच से लेकर प्रधानमंत्री आपका है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम अपने बच्चे के लिए अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगा देते हैं उसको पढ़ाने लिखाने में, लेकिन जब बुढ़ापे में उसको हमारे साथ रहना चाहिए तो मजबूरन दोनों की आंखों में आंसू लेकर वो बच्चा जो है वो आज भी पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, बम्बई की ओर उसको क्यों रुख करना पड़ता है। ये मध्य प्रदेश की वास्तविक सच्चाई है। आपको याद होगा कि लगभग 2 साल पहले शिवराज सिंह जी ने 15 अगस्त से ज्यादा शुभ दिन मुझे लगता है हमारे देश के लिए कोई दिन नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि मैं अगले 15 अगस्त तक 1 लाख नौकरियां दूंगा। क्या हुआ था उन नौकरियों का? आप जरा हिसाब लगाएंगे तो 10,000 नौकरियां भी ये सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं को नहीं दे पाई है। तो ये वास्तविक परिस्थितियां हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को अब नींद से जागना चाहिए और यदि मोहन यादव जी को अपनी लंबी लकीर खींचनी है तो मुझे लगता है कि जब वो कोई चीज को कर दें उसके बाद कहना चाहिए, उसके बाद वाहवाही लूटना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये सरकार भी सिर्फ प्रचार प्रसार पर अपना ध्यान लगाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख लें कि 120 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ लाडली योजना बहना के प्रचार में सरकार ने खर्च कर दिया है। और अभी एक रिपोर्ट और में पढ़ रहा था कि हमारे मध्य प्रदेश के सरकार के जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने कहा है कि अब फीस बढ़ाने को लेकर भी प्रस्ताव सरकार को दे रहे हैं कि जो एग्जाम फीस है वो अब बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। अभी बिजली के बिल बढ़ाने के दाम की तैयारी की जो फ्रंट खबर है। तो सिर्फ सरकार जनता को लूटने में लगी हुई है। आप देखिए, वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ाया हुआ है, हर घंटे 4 करोड़ रुपए लेती है, कभी 5 पैसा मतलब इस साल के पहले दिन सरकार ने 5,000 करोड़ का कर्जा लिया है। तो सारे प्रबंधन बिगड़े हुए हैं और इसका सीधा जो चोट पड़ रही है वो मध्य प्रदेश के शिक्षित
जो हमारे युवा भाई बहन है उन पर पड़ रही है। ठीक है अमित जी, आपने तमाम बातें कही, लेकिन जो चिकित्सा के क्षेत्र में 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ये भी तो नौकरी है, ये भी सरकारी नौकरी है और आगे भी इसका रोडमैप तैयार किया गया। इससे पहले भी भर्तियां की गई, पिछले साल भी, और अब भी ये इस साल की बात है, अगले साल भी फिर इस चिकित्सा के क्षेत्र में पदों पर भर्ती होंगी। तो ये चीजें भी तो हो रही है सर, इसको भी तो कांग्रेस को देखना चाहिए। देखिए, जो चीजें हो रही हैं वो कितनी धरातल पर होंगी, ये एक भविष्य की गर्त में छुपा हुआ प्रश्न है। हाँ। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश की जनता ने हमको एक सजगता के साथ विपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। भाई, सरकार की वाहवाही करने के लिए, मुख्यमंत्री जी की तारीफ करने के लिए तो इनका जनसंपर्क विभाग बना हुआ है। हाँ। जो रोज 2-4 करोड़ रुपए विज्ञापनों में प्रकाशित करके सरकार की और मुख्यमंत्री जी की वाहवाही करता है। कम से कम सरकार को विपक्ष की इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि लोग जो हैं विपक्ष के माध्यम से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे ज्वलंत प्रश्नों को विपक्षी पार्टी लगातार हर मोर्चे पर सरकार के सामने रखेगी। तो जो होना है वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन जो 20 साल में मध्य प्रदेश खो चुका है वो सब कुछ हो चुका है, ये हमारी बात है। ठीक है, प्रियंका जी आपके पास आऊंगा। अमित तावरे जी को आपने सुना, उन्होंने इत्मीनान से तमाम बातें कही और उन्होंने कहा आखिर में कि हम विपक्ष हैं और विपक्ष की भूमिका है कि सवाल खड़े करना, बाकी जो चीजें हो रही हैं कितनी उतरती हैं, कई सवाल उस पर हैं। वो कह रहे हैं कि 2003 से आपकी सरकार है, तब जो बच्चा पैदा हुआ अब वो बड़ा हो गया है, उससे भाषणों से काम नहीं चलना, उसको रोजगार से काम चलना है। पहला सवाल ये उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने कहा अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो जो बच्चे बेंगलुरु जाते हैं, पुणे रुख करते हैं, वो बच्चे रुख क्यों कर रहे हैं इतने अलग अलग जगह पे जाने के लिए। और तमाम तरीके से वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आप लगातार कर्ज ले रहे हैं, आपका वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है, तो कैसे आप चीजें करेंगे। तमाम सवाल खड़े किए हैं। सिलसिलेवार तरीके से मैं चाहूंगा प्रियंका जी आप जवाब दें। सबसे पहले ऋषभ भाई, मैं एक बात नॉर्मल क्वेश्चन से पूछती हूँ कि ड्रॉप आउट परसेंटेज आज स्टूडेंट्स का कम हुआ है। ये मैंने NFHS के आंकड़े हैं। ड्रॉप आउट परसेंटेज हो, चाहे महिलाओं के स्वास्थ्य की बात हो, चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, तो क्या बिना स्कूल्स खुले, बिना टीचर्स की भर्ती, बिना स्कूलों की ये प्रैक्टिकल पे बात करती हूँ, थ्योरी पे बात बिल्कुल पसंद नहीं करता है। कांग्रेस के हम डेटा पे बात नहीं करना पसंद करते, तो मैं प्रैक्टिकल पे बात करती हूँ। बिना बिटिया को शिक्षित किए उसका ड्रॉप आउट परसेंटेज कम किया जा सकता है क्या? चाहे माध्यमिक शिक्षा की बात करें, चाहे मैं प्राथमिक शिक्षा की बात करूं, चाहे मैं हाई सेकेंडरी की बात करती हूँ। दूसरा, इन्होंने कहा कि रोजगार नहीं हो रहे हैं। तो अगर शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है, या अगर हम करते हैं इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स की भर्ती नहीं हो रही है, तो ये सड़कें ऐसे जा रही हैं क्या? अगर हम बात करें तो शुगर मिल्स ऐसे ही चल रही हैं क्या? अलग अलग इंडस्ट्रीज ऐसे ही डेवलप होती चली जा रही है, उनका उन्नयन वैसे ही हुए जा रहा है क्या? प्रसव अगर मैं बात करती हूँ, पहले जब कांग्रेस के 2003 में तो सिर्फ 23% जो डिलीवरीज है वो हॉस्पिटल में होती थी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आज 90% के करीबन जो डिलीवरीज हैं वो हॉस्पिटल्स में हो रही हैं। तो बिना स्वास्थ्य की सुविधा को बढ़ाए हुए, बिना डॉक्टर्स की भर्ती किए, बिना उसका डेवलपमेंट किए, क्या ये संभव है कि वहां पे महिला स्वास्थ्य केंद्र पे जाती है और डिलीवरीज हो जाती है, वो भी सर्जिकल सी-सेक्शंस पॉसिबल है विदाउट एनी डॉक्टर्स, विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर? तो बात प्रैक्टिकल पे करें, लेकिन पॉसिबल यही है ना कि जब आप लोग सिर्फ भाषणों में हीरो बनना नहीं, लेकिन प्रियंका जी जब वो साफ ये बात कह रहे हैं कि हम विपक्ष हैं, हमारा काम सवाल खड़े करना है, कमियां हम उजागर करेंगे, अब आपकी वाहवाही के लिए तमाम प्लेटफॉर्म की बात वो कह रहे हैं, तो सीधा तौर पर वो ये कह रहे हैं कि हम तो सवाल खड़े करेंगे, आप जो भी लगातार चीजें कर रहे हैं। सवाल खड़े करिए, पर सकारात्मक तरीके से। बेहतर होगा आप लोग फील्ड पे जाएं, रिकॉर्ड्स कॉल करें, लोगों के बीच में फीडबैक लें कि क्यों 29 सीटें आई हैं लोकसभा में। अगर इतने बुरे दिन होते तो इतने सारे जो वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा है वो बढ़ता क्या? जनता विरोध करती? आप लोग के कोई भी आंदोलन, मैं तो अभी भी कहती हूँ विपक्ष को बिल्कुल विरोध करना चाहिए सरकार की हर एक्टिविटी के ऊपर निगरानी के। क्यों इनके आंदोलन 1 दिन 2 दिन, वो भी परजीवी आंदोलन, खुद की आंदोलन नहीं है। बैठते हैं तो ये लोग उनका श्रेय लेने चल जाते हैं, वो स्टूडेंट्स भी बेचारे उठ जाते हैं, फिर वो भी अपना आंदोलन कर पाते। ठीक है, तो परजीवी बन के कब तक कांग्रेस चलेगी? कांग्रेस अपने दम पर क्या कर रही है, मुझे आप ये तो बताइए। आप तो आंदोलन भी अपने दम पे नहीं कर रहे।
किसान बैठते हैं, किसानों को भड़काने पहुंच जाते हैं, उनके आंदोलन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, उनके आंदोलन पे आप बैठ जाते हैं। आप अपने स्तर पे कितने आंदोलन खड़े। मैं तो अमित भाई से अभी यही पूछूं कि आपके नेतृत्व में कितने आंदोलन। ठीक है अमित जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए कोई तकनीकी खामी मुझे बीच में लगी, लेकिन ठीक है आपने पूरी बात सुनी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर चीजें नहीं हो रही हैं, अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो ड्रॉप आउट का जो परसेंटेज है वो कम कैसे हो रहा है? अगर सड़कें बन रही हैं, इंडस्ट्री चल रही हैं, लगातार इलाज की व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं, तो ये भी तो कोई कर रहा है, इनमें लगातार इनका आधार कोई न कोई रोजगार है, तो वो चीजें कैसे हो रही हैं अगर रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं? वो ये कह रही हैं। और साथ ही आपको परजीवी भी बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, अरे ठीक है आप मान लीजिए काम नहीं हो रहे होते तो विधानसभा चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव में आपने खुद जिक्र किया कि सभी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है, विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के बाद बड़ी सीटें इनको मिली हैं, तो ये सब क्यों है सर? अगर ठीक है अब तमाम जब चर्चा इतनी होती है तो सवाल कांग्रेस के ऊपर ये उठता है, फिर कांग्रेस क्या कर रही है सर? क्योंकि आप भी तो लगातार सत्ता की लड़ाई के लिए, कहीं ना कहीं सत्ता की लड़ाई अगर कहना गलत होगा आपके नजरिए से, तो कहीं ना कहीं आपकी भी कोशिश रहती है कि आप भी सरकार बनाए और आप भी अपने तरीके से मॉडल पेश करें, लेकिन जनता उन पर भरोसा क्यों कर रही है, आप पर क्यों नहीं कर रही? देखिए, आप यदि अध्ययन करेंगे तो दुनिया में कई ऐसे तानाशाह निकले हैं जो चुनाव जीतकर लगातार सरकार में बने रहे, लेकिन जनता क्या सोचती थी, कैसे उनके राज में रहती थी, ये आप हम सभी लोगों ने देखा है। तो चुनाव जीतना ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझिए। देश की जनता ने 55-60 साल तक एक तरफा कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया है। इस देश के पहले आईआईटी की बात हो, पहले एम्स की बात हो, किसने बनाया? कांग्रेस नहीं बनाया ना। बात ये नहीं है कि यदि हम जीत रहे हैं, और वो भी हमारे टाइम पे जब 60 साल जनता ने आशीर्वाद दिया, तो कभी किसी ने ये नहीं करा कि भाई ये चुनावों में धांधली हो रही है। इनके राज में तो लगातार वोटिंग मशीनों पे जो है वो सवाल उठ रहे हैं। बात ये है कि आप क्या काम कहकर आए थे और आप क्या काम आप कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये है कि ये सरकार जो लगातार आंकड़ों की बाजीगरी करती है, अब तो जो पिछला विधानसभा का जो सत्र हुआ था उसमें सरकार के विधायकों ने भी कह दिया था, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा था कि ये आंकड़े जो है वो ठीक नहीं है, 20 साल से लगातार यही आंकड़े आ रहे हैं, और ये आरोप अधिकारियों पे लगा था कि ये गलत जानकारियां दे रहे हैं सत्र में। तो अब आंकड़ों पे भरोसा करने लायक ये सरकार की स्थितियां बची नहीं है। मुझे लगता है कि आंकड़ों की कलाकारी में ना उलझकर। नहीं अमित जी, वही बात तो प्रियंका जी कह रही हैं। अगर आप इतने सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कहती है कि सवाल खड़े करिए, सरकार की हर एक चीज की निगरानी कीजिए, लेकिन कह रही कि आप परजीवी हैं। वो कह रही कि कांग्रेस जो भी आंदोलन करती है 2 दिन चलते हैं, 3 दिन चलते हैं, किसी न किसी कोई बेस उनका कोई और होता है। कांग्रेस की खुद की सक्रियता कम बता रही है। 35,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे प्रकरण दर्ज है। निश्चित तौर पर ये प्रकरण दर्ज इसलिए नहीं है कि वो सरकार की आरती उतार रहे हो या मोहन यादव जी की आरती उतार रहे हो। ये 35,000 हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं पर प्रकरण इसलिए हैं क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक हमारे नेताओं ने, चाहे विधायक हो, चाहे हमारे संगठन के पदाधिकारी हो या आम कार्यकर्ता हो, सभी जो है इस दमनकारी सरकार के खिलाफ सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए तो ये सरकार जो है उन पर केस लगा रही है। अब अभी आप देख लीजिए, इंदौर में आप देखिए, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनको जेल भेज दिया गया। राहुल जी ने भी ट्वीट किया उस मामले में। तो ये सरकार या संगठन के इनके प्रवक्ता कुछ भी कहते रहे, मध्य प्रदेश में स्थिति ये है, ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में, अपने शहर में चलती रोड पे बलात्कार की घटनाएं हो जाती हैं। आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। महिला अपराध की क्या स्थिति है आप हम सब जानते हैं। आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में हम कभी भी हमेशा प्रथम 5 में रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर स्थितियां क्या है कि आज भी युवाओं को मध्य प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। ये सारी चीजों के जो जिम्मेदार है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी है। डबल इंजन की सरकार है। एक जगह 56 इंच का सीना है और एक जगह मोहन यादव जी है। जब इतना बम्पर बहुमत मिलने के बाद आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपकी ये स्थिति आ रही है कि आपको तनख्वाह देने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। साल के पहले दिन आप कर्जा ले रहे हो, हर 15 दिन में आप कर्ज ले रहे हो।
ये क्या स्थितियां हैं? ठीक है अमित तावरे जी, आपने तमाम बातें कही और ठीक है प्रियंका जी आपके पास आ रहा हूं। आपने पूरी बातों को इत्मीनान से सुना और वो कह रहे हैं कि आप हर मोर्चे पर फेल हैं, आप कर्ज लेकर तमाम चीजें करना पड़ रही हैं और जहां तक तमाम आंकड़े भी तथ्यों की तर्कों की बात की है, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर तमाम चीजें वो कह रहे हैं कि ये सब नहीं हो पा रहा है प्रदेश में, जो होना चाहिए था, जो स्थिति बननी चाहिए थी प्रदेश की आज वो नहीं बन पाई है। और वो कह रहे हैं कि चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, 55 साल इससे पहले कांग्रेस की लगातार सरकार रही, चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है मध्य प्रदेश में। अगर आप चुनाव जीत कर ये साबित करना चाह रहे हैं कि काम हो रहा है तो क्या कुछ प्रियंका जी बीजेपी के पास तर्क है? आज इनको इनके जमाने के कुछ खोले हुए आईआईटी और आईआईएम याद है, परंतु उनको अपग्रेड जो ऊपर ही चर्चा नहीं करना चाहते, उसको ये विकास में नहीं गिनते। कितने हास्यास्पद बात है। अभी इन्होंने जिक्र किया स्टूडेंट्स के जो धरना प्रदर्शन को लेकर के, जो NEYU के अंतर्गत राधे और रंजित करके उसमें तो बच्चे अलग निकल के आए हैं जो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, जिनके लिए इन्होंने बात करी। तो मैं पूछ रही हूँ वो भी कांग्रेस के अंडर में नहीं, वहां पे भी परजीवी हो गए। जब वहां पर भी इनके लीडर्स पहुंचे और जब स्टूडेंट्स ने सवाल उनसे तीखे सवाल करे तो ये वहां से नदारद हो गए। क्यों कांग्रेस का लीडर वहां पर गिरफ्तार नहीं हुआ? क्यों NEYU के लीडर्स वहां पर गिरफ्तार हुए हैं? कांग्रेस श्रेय तो ले रही है पर कर क्या रही है? वहां बेवही के जहां धरना प्रदर्शन होता है वहां पर ये फूलमाला लेकर के पहुंच जाते हैं, उस आंदोलन को कैप्चर करना चाहते हैं और इसी कैप्चरिंग में वो मुद्दा भी भटक जाता है, आंदोलन भी भटक जाता है और उनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल पाते। और दूसरे, जैसे कि कांग्रेस ने पहले भी किया है कि शहीद तो भगत राजगुरु सुखदेव हुए और सेहरा जो है वो नेहरू जी ने अपने सिर पे बांध लिया। तो कांग्रेस की ये पुरानी आदत है कि बलि किसी और की होती है, तख्ताज किसी और को मिल जाता है, सरदार पटेल जी के नाम से वोटिंग होती है और प्रधानमंत्री नेहरू जी बन जाते हैं। और जब बात नहीं बनती है, यहाँ बात करते हैं सभी को सरधर्म संभाव की और धर्म के नाम से कभी बांग्लादेश बना दिया जाता है और कभी पाकिस्तान बना दिया जाता है। तो कांग्रेस का तो चरित्र ही यही रहा है, परजीवी रहना और बाद में जब सहरा मिल जाए तो कॉलर ऊंची करके नए सफेद पजामे कुर्ते पहन करके खड़े हो जाना नेता बन करके। तो मैं कहती हूँ स्टूडेंट के लिए जब आप लोगों ने आंदोलन किया तो गिरफ्तारी राधे और रंजीत जैसे दूसरे स्टूडेंट्स की क्यों हुई? आपके कांग्रेस के लीडर्स की क्यों नहीं हुई? इंदौर में आपके लीडर्स की होनी चाहिए थी ना, पर ये लोग नहीं रहते हैं, इससे भी फूलमाला लेकर के पहुंचते आखिरी में सहरा बांधने के लिए। और अभी भी ये यही करेंगे, अभी भी आगे भी इनका यही चल रहा है। और जनता ये चीज को समझ चुकी है कि जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कह रही है वो कर रही है और नहीं कर पा रही है तो प्रयासरत है। और जो नियमावली इन्होंने बड़ी ही विरोधाभास बना के रखी हुई है उनको भी रेक्टिफाई करते करते आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। इनके सिस्टम में भी हमें करेक्शंस करने पड़ रहे हैं, कहीं एज वाइज करने पड़ रहे हैं, कहीं अभी जैसे मेडिकल की हम बात करें तो जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है वो अपना स्पेशलाइजेशन करते करते ओवर एज हो जा रहे हैं या जिनकी भर्तियां हो रही है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज ऊपर भी सरकार को कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन बनाए हुए नियम तो इन्हीं के है ना, जो ये बड़े गर्व से कह रहे हैं कि 50 साल हमारी सरकार थी, चुनाव जीतना कठिन नहीं होता। हाँ भाई बिल्कुल बात है, जब आपके ये कह रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, पर मत पेटियां जब आप लोग लूट लेते थे, दंगे करवाते थे, तो ठीक है। मुझे लगता है बहुत कुछ चर्चा में कहने को लिए है, बहुत कुछ चर्चा हो भी सकती है, लेकिन समय इतना ही है। और अमित तावरे जी ने तमाम बातें कहीं, जो बातें आपने कही, सवाल यही आ रहा है कि कांग्रेस को भी अब जो मंथन तो लगातार किया ही जा रहा है कांग्रेस के भीतर, लेकिन क्या दिशा और दशा कांग्रेस के आगे रहेगी, इस पर भी मध्य प्रदेश में कम से कम चर्चा इस पर की जा सकती है। हम कोशिश करेंगे आगे इस पर चर्चा हो, लेकिन समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार तमाम फैसले ले रही है, ज्ञान का जिक्र लगातार हो रहा है, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता, और इसी को लेकर युवाओं को रोजगार की बात अब बीजेपी सरकार ने कही है। और इसको लेकर शुरुआत चिकित्सा के क्षेत्र से हुई है, 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती इस साल की जानी है और इसके बाद 2.5 लाख पदों पर भर्ती भी प्रदेश में सरकारी पदों पर की जानी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।